नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की नो कॉन्टैक्ट्स के लिए, जो नो कॉन्टैक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, ये उनके लिए एक जनरल लव रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और 22 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि मंथ एंड तक की और ईयर एंड तक की, 2023 ईयर एंड तक की ये लास्ट रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट वाली। तो अगर और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जेमिनाई सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो राइट नाउ। द हैंग्ड वन, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले अगर इस रिश्ते में खुशहाली चाहिए तो स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो करते हैं तो जो ये रिश्ता रुका हुआ लग रहा है, जो थम चुका है, तो उसमें जो नेगेटिविटी है इस रिश्ते में वो नेगेटिविटी ख़त्म होएगी, पॉजिटिविटी आएगी, आपका नज़रिया चेंज होगा और सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। और अपने या फिर अपना नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो जो है इस रिश्ते में अगर कमिटमेंट वगैरह करेंगे, फिर से शादी वगैरह करने के बारे में सोचेंगे और इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, करते हैं, यानी कि चीज़ों को क्लियर करते हैं। आप या तो टूर ट्रैवल करके सामने से मिले अगर लंबे समय से मिल नहीं रहे हैं, या फिर अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो आपके लिए अगर सामने से मिलना पॉसिबल नहीं है तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आप एक दूसरे से मिलें, बातें करें और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, सहनाइयाँ बच सकें, खुशहाली आ सके। तो ऐसा वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि जेमिनाई को ऐसा करना चाहिए ताकि जो है ये रुका हुआ रिश्ता फिर से ग्रोथ करे और आगे बढ़े, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो देखते हैं जेमिनाई वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, चिपकी हुई कार्ड यार, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, यानी कि जो ये रिश्ता ना तो अधर में लटका हुआ है, ना तो ये ख़त्म हो रहा है, ना ये आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। अगर आप एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो इस रिश्ते में दोनों तरफ से, क्योंकि प्यार है, प्रेम है, इमोशंस हैं, काफ़ी एक दूसरे से लगाव महसूस कर रहे हैं, भले ही वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से प्यार तो है, प्रेम तो है, अट्रैक्शन है, लगाव है एक दूसरे के प्रति, और आप एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं। जो आपके पर्सन है वो हमेशा आप महसूस करते हैं कि जो जेमिनाई है
जिस भी काम को अंजाम देते हैं वो बहुत खूबसूरती से देते हैं, यानी कि उनका जो आपका काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो इसलिए वो आपकी तरफ अटैचमेंट फील करते हैं, आकर्षण फील करते हैं और वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक शुरू से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए, और यानी कि एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाए। अगर एक नया चैप्टर अध्याय शुरू किया जाता है तो फिर से ये रिश्ता जो है मान सम्मान होगा, इस रिश्ते में इज्जत होगी, समाज में इज्जत मिलेगी और मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर वो नहीं चाहते किसी केस में भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना, तो इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करें, यानी कि अदर में ना लटकाएं इस रिश्ते को, और इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपने नए रिश्ते की तरफ या नए लाइफ में आगे बढ़े। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या एक्शन लेंगे वो। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं आ पा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ वो दोनों रिश्तों में बैलेंस लाना चाहते हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, और दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार प्रेम हो, जो नहीं बन पा रहा था। तो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि अगर दोनों परिवार एक दूसरे को इक्वल बराबर देखेंगे, दोनों मतलब लगेगा कि दोनों ही एक बराबर हैं, इक्वलिटी है इस रिश्ते में, प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से पेश आएंगे, तो जो है इस रिश्ते में ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं रही इस रिश्ते में, जो भी गिले शिकवे रहे हैं वो सारे ख़त्म होंगे, और बाधाएं ख़त्म होंगी, झगड़े ख़त्म होंगे, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसमें यही एक्शन लिया जा रहा है या लेने वाले हैं कि ये इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके, किसी के साथ भी कोई छल कपट ना हो, किसी के साथ हेरा फेरी ना हो, और आगे कोई भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम ना हो। तो वो उनकी यही दिली तमन्ना है, वो यही एक्शन चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, जस्टिस मिले, न्याय मिले और न्यायप्रिय रिश्ता बने। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं, यूनिवर्स जी क्या की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई भी मतलब इस तरह की हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए। कोई भी राज, कोई मिस्ट्री दोनों के बीच में नहीं रहना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से रिश्ता खुशहाल हो सकता है। और उनके साथ अगर थोड़ा सा आप वक्त बिताइए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, उनके साथ जहाँ भी आपको या फिर उन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए जिनके साथ आपको परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, तो एक फैमिली, एक परिवार बनने में आपको मदद मिलेगी और क्लैरिटी आएगी इस रिश्ते में। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि रिश्ता खुशहाल हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, लेकिन पहले क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर आमने सामने कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता, इसमें स्टैंड लेते हैं तो एक परिवार, एक फैमिली, ये रिश्ता बन सकता है और चेयरफुल हो सकता है। जैसे इंद्रधनुष बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से ये रिश्ता भी बहुत आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।